नमस्कार साथियों, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टेंस की इस कड़ी में आज हम टेंस बताने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, इसके सेंटेंस कैसे होते हैं और इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आज जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस की पहचान करना हम सीखेंगे कि उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये इस टेंस का वाक्य है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि इसका पहचान क्या है। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जो वर्ब दिया हुआ है, खाना पीना, दौड़ना, लिखना, उनके अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, तो ये सब अगर लगा हुआ है वर्ब के अंत में, तब हम समझेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे में बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। वह जा चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, हम लोग देख चुके हैं, वह सो चुका है, राम दौड़ चुका है। तो जो काम ऐसा लगे कि अभी अभी हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, तुरंत खत्म हुआ, राम दौड़ चुका है, इसके अलावे क्रिया में एक और चीज की मात्रा भी लगी हुई हो सकती है। यानी कि सेंटेंस में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर नहीं लगा हुआ हो, तो इसके अलावे क्या लगा हुआ हो सकता है? इसके अलावे हो सकता है ए है, या है, ई है। यानी कि ये सब मात्रा ए हो इत्यादि भी लगा हुआ हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि तुम गए हो, तो गए हो में हम अंत में क्या देखते हैं कि ए हो। इस तरह से अगर हम कोई और सेंटेंस लिख लें कि सीता आम खाई है, खाई है, तो इस तरह की मात्रा है। मैं दौड़ा हूं, मैं दौड़ा हूं, तो दौड़ा में देख रहे हैं कि आ की मात्रा है। तो इसके अंत में है, हूं, हो, ये सब भी होना जरूरी है। अगर सेंटेंस सिर्फ तुम गए, राम खाया, मैं पढ़ा, अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा। और उसके बाद है, हो, हूं, ये सारे वर्ड हो, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। मैं गया हूं, वह खाया है, तुम पढ़े हो, या तुम पढ़े हो, तुम पढ़ चुके हो। मैं गया हूं, मैं जा चुका हूं। सीता नाची है, सीता नाच चुकी है। तो ये दोनों तरह के सेंटेंस हो सकते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। अब रह गया कि इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनावट कैसा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव और भी थ्री का प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। जैसे ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, आई के साथ हैव, बी के साथ हैव, तो इनका हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार।
अब यहां पर देखिए लिखते हैं मैं पटना गया हूं या मैं पटना जा चुका हूं। दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों का ट्रांसलेट होगा सब्जेक्ट सबसे पहले आई। अब आई के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक लगेगा, तो आई में क्या लगता है, तो आई के साथ हैव, आई हैव। और जाना का गो होता है, लेकिन गो का हम तीसरा रूप लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल रूप। तो गो, वेंट, गॉन, यहां पर हम लिख देते हैं आई हैव गॉन, उसके बाद अदर वर्ड टू पटना। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो अगर सेंटेंस निगेटिव हो, नकारात्मक हो, उसमें नहीं लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जब हम हैज हैव लगाते हैं तो हैज हैव के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और भी थ्री ऑब्जेक्ट जो जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा। आप देखिए एक सेंटेंस है दिया हुआ कि मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो आई हैव, मैंने आम खाया है, तो ये तो अफर्मेटिव ही है। हम सिखा रहे हैं निगेटिव, तो निगेटिव में नहीं लगा हुआ होगा, मैंने आम नहीं खाया है, यहाँ नहीं लगा हुआ, तो आई हैव के बाद जस्ट यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, आई हैव नॉट ईटन ए मैंगो, आई हैव नॉट ईटन ए मैंगो, आई हैव नॉट गॉन टू पटना, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो इस तरह से हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें आगे क्या दिया हुआ हो, सिंपल क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हम हैज हैव को बाहर निकाल देते हैं। जो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का प्रयोग होता है उसको भीतर से दरवाजे के बाहर हम कर देते हैं, गेट के बाहर तुम जाओ। तो हैज हैव के बाद तब सब्जेक्ट का यहाँ पर स्थान हो जाएगा, और इसके बाद अगर निगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, भी थ्री और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, क्या वह पत्र लिख चुका है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी है ऐसे सेंटेंस में। तो वह सब्जेक्ट है, वह का ही होता है, और ही के अनुसार हम इसमें हैज हैव में से हैज को लगाएंगे, तो हैज ही। तो यहां हो गया देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद इसमें नेगेटिव नहीं है। अब रहता कि क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, तो यहां पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नॉट नहीं लिखेंगे। हैज ही लिखना का मीनिंग होता है राइट, तो राइट का तीसरा रूप राइट, रॉट और रिटन। तो रिटन हम यहां पर लिख देंगे WRITTEN, हैज ही रिटन, और पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, तो अ लेटर सबसे लास्ट में। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह WH वर्ड का देख लीजिए। WH वर्ड मतलब जितने भी W और H से शुरू होने वाले जो भी वर्ड हैं, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे वर्ड का जो ट्रांसलेशन है, जैसे वह कब पटना जा चुका है, मैं क्यों पटना जा चुका हूँ। तो इन सारे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखिए कि जो WH वर्ड है तो उसके साथ हैज हैव का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे WH वर्ड और प्लस हैज हैव, और तब जा करके सब्जेक्ट का नंबर आएगा। इसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट और प्लस भी थ्री और ऑब्जेक्ट। यहाँ इतना लिखने के बाद हम इंट्रोगेटिव का चिन्ह देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, जिससे इसकी पहचान होती है इस सेंटेंस का कि ये प्रश्न है। अब देखिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि तुम
वहां कब जा चुके हो, तुम वहां कब जा चुके हो। इसमें WH वर्ड, तुम, वहां, कब, जाना, इन चारों में कब है। तो कब क्वेश्चन बना रहा है, इस सेंटेंस को क्वेश्चन के रूप में बदलने में कब का पूरा योगदान है। तो कब का ही मीनिंग सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन और व्हेन के साथ हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो तुम के साथ लगने वाला हैव, व्हेन हैव यू। अब यहां देखिए WH वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नॉट, यहां पर हम नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ नहीं है। तो व्हेन हैव यू, अब जाना का, तो इसके बाद आता है वर्ब का नंबर। तो वर्ब है का गो होता है, गो का गॉन। व्हेन हैव यू गॉन देयर, व्हेन हैव यू गॉन देयर, वहां के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। क्वेश्चन मार्क देने के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड ये चूंकि बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हम मेन लिख देते हैं यहां पर। व्हेन का मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ। तो इन सारे वर्ड का हम यूज करेंगे इन ट्रांसलेशन में, सेंटेंस बनाने के क्रम में। उसके बाद किसके साथ हैज का प्रयोग और किसके साथ हैव का प्रयोग, तो वो भी देख लीजिए। ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और कोई नाम हो या कोई सिंगुलर वर्ड हो। सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो इन सबों के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। वही आई, वी, यू, दे, और अगर प्लुरल हो यानी बहुवचन, तब इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और प्लुरल में अगर रहे काउज, डॉग्स, राम एंड मोहन, तब उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। राम के साथ हैज, चूंकि यह सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग और प्लुरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेनली इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंस की पहचान हम कैसे करें, और अगर पहचान हो जाती है इस प्रकार के सेंटेंसेस की, तो हम उसमें हैज हैव और प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। दो बातें आपको याद रखनी है, एक पहचान करना और दूसरा हैज हैव के साथ भी थ्री लगाना। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वह खा चुका है, ही हैज इटन। तो इस प्रकार से बड़ा ही सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।